हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन है, श्रम संघ से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं कार्यों की व्याख्या करें। तो गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक केयरफुली देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो जैसे कि श्रम संघ, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि श्रमिकों का समूह से है, यानी संस्था में जितने भी श्रमिक कार्य करते हैं एक संघ बनाकर कार्य करते हैं। श्रमिक संघ अपने सदस्यों के जो हित होते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए श्रम संघ बनाते हैं, और संवर्धन हेतु जितने भी गठित कार्य करने वाले मजदूर या नियोक्ता होते हैं सभी के बीच में एक संगठन किया जाता है। श्रमिक संघों ने आज औद्योगिक विकास के कारण ही आज हमारा देश इतना प्रगति में है, क्योंकि मजदूरी पर अपनी सौदेकारी शक्तियों तथा कार्य दशाओं को बनाए रखने तथा सुधार करने हेतु जितने भी कर्मकार होते हैं एक संगठित बनाकर कार्य करते हैं। तो इस तरह से संस्था में किसी तरह की समस्याएं नहीं आती है। अगर किसी तरह की कोई मजदूरों को कोई समस्या आती है तो वो श्रम संघ में जाके अपना शिकायत दर्ज करते हैं और अपनी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। श्रमिक संघ, जिसे लेबर यूनियन यानी कि लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन भी कहा जाता है, यानी कि एक ट्रेड बनाकर, एक संघ बनाकर कार्य किया जाता है जिसमें मजदूरों का एक ग्रुप होता है, उसे ही लेबर यूनियन यानी ट्रेड यूनियन कहा जाता है। ये ऐसे संघ होते हैं जो श्रमिकों के हित के लिए कंपनियों व नियोक्ताओं से लड़ते हैं, यानी श्रमिकों को समय पे अगर कार्य करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, यानी कि कार्य करवाया जाता है और समय पे वेतन नहीं दिया जाता है, तो श्रमिक अपने में गुस्सा में आ जाते हैं और तोड़ फोड़ करने लगते हैं और तालाबंदी भी करने लगते हैं और अपने कार्य से हड़ताल पर उतर जाते हैं। तो श्रमिक संघ इस समस्या का सलूशन निकालते हैं। किसी भी श्रमिक का कंपनी द्वारा शोषण किया जाता है तो ये संघ आगे आते हैं, यानी अगर कोई संस्था में किसी कर्मचारी को किसी तरह का शोषण किया जाता है, यानी बहुत सारे ऐसे होते हैं कंपनियां जिसमें अगर हानि होने लगती है तो अपने वर्कर्स से बहुत ज़्यादा काम करवाने लगते हैं और समय पे पैसे की भी भुगतान नहीं कर पाते हैं। तो वैसी स्थिति में श्रमिक संघ में अपना आवेदन देते हैं और जितने भी संघ के मेंबर होते हैं उसको इंसाफ दिलाने में सहयोग करते हैं। यदि कंपनी में कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का मांग या समस्याएं आता है तो इस सब समस्याएं समाधान एक ट्रेड यूनियन सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से करते हैं। श्रमिक संघ, ट्रेड यूनियन ऐसा संगठन होता है जो सभी श्रमिकों के हितों एवं प्रतिनिधित्व करता है। मजदूर संघ मजदूरों को मजदूरी, वेजेज, घंटे, फायदों और अन्य कामकाजी परिस्थितियों से
निपटने के लिए एकजुट करने में मदद करता है। अतः इस प्रक्रिया को ही श्रमिक संघ कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, श्रम संघ की परिभाषाएं। पहला है डी पोला। इसके शब्दों के अनुसार श्रम संघ औद्योगिक कर्मचारियों का निरंतर संगठन है जो नियोक्ता अर्थात श्रमिकों द्वारा स्वतंत्र रूप से बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना होता है। यानी जितने भी श्रमिक और नियोक्ता होते हैं दोनों के बीच में एक स्वतंत्रता बनाई जाती है। दोनों के बीच में जितने भी मनमुटाव आने होते हैं दोनों के बीच में प्रेम भाव स्थापित किया जाता है। दूसरा है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, यानी जॉर्ज आर टेरी का मानना है श्रम संघ का अर्थ एक या अधिक व्यवसायों उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के संगठन से है। यह संगठन अपने सदस्यों के लिए दैनिक कार्य में आर्थिक हितों की रक्षा तथा उनमें वृद्धि करने की दृष्टि से कार्य करते हैं। यानी एक या एक से अधिक उद्योग एक दूसरे से मिलकर जितने भी उस उद्योग में श्रमिक कार्य करते हैं एक संगठन बनाकर अपने दैनिक कार्यों के हितों की रक्षा करते हैं। तीसरा है सर विलियम एंडरसन के अनुसार, इसके शब्द के अनुसार श्रम संघ कर्मचारियों का एक संगठन है जो श्रमिकों का स्तर सुधारने तथा कार्य की दशाएं सुधारने का कार्य करता है। तीसरा है कार्ल मार्क्स के अनुसार, इसके अनुसार श्रम संघ निश्चित रूप से कर्मचारियों का संगठन है। यानी कार्ल मार्क्स का मानना है कि श्रम संघ जो है वो निश्चित रूप से जितने भी कर्मचारी होते हैं उन लोगों के बीच का एक संगठन होता है, या नियोक्ता का संगठन नहीं है। यानी कि इसमें जो नियुक्त करता है कर्मचारियों को उसका संगठन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों का ही ग्रुप होता है और ना या सहभागियों का संगठन है, यानी को पार्टनर, और ना ही स्वतंत्र श्रमिकों का। चलिए अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। श्रम संघ के कार्य निम्नलिखित है। पहला है बचत यानी प्रोटेक्शन। दूसरा है उचित जीवन स्तर प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तीसरा है परिवेदन निवारण ग्रीवांस रेडरेसल। चौथा है सामूहिक सौदेबाजी यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग। तीसरा है भागीदारी पार्टिसिपेशन। छठा है शिक्षा यानी एजुकेशन। और सातवां है रिप्रेजेंटेशन। आठवां है सलाह यानी कि एडवाइस देना। तो चलिए अब हम लोग इसका बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं। बचाव का मतलब क्या होता है इसमें। बचाव यानी प्रोटेक्ट। संघ श्रम यानी श्रम संघ श्रमिकों के नियोक्ताओं के शोषण से बचाते हैं। यानी कि जितने भी नियोक्ता होते हैं उसके द्वारा अगर शोषण किया जाता है श्रमिकों को तो उससे बचाते हैं और उन्हें प्रबंध को अनुचित व्यवहार से बचाते हैं। दूसरा है उचित जीवन स्तर यानी प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। श्रम संघ श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाकर उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, मकान संबंधी सुविधाओं का भी प्रबंध कराते हैं। यानी श्रम संघ जो श्रमिक किसी संस्था में कार्य कर रहे होते हैं उसके जीवन स्तर को बढ़ाते हैं, उनके जीने के तरीके तौर तरीके में परिवर्तन लाते हैं। उसके रिलेटेड जितने भी संस्था में कार्य करते हैं उस संघ में जितने भी मेंबर होते हैं उसका अगर तबीयत खराब हो जाता है तो उससे हॉस्पिटल सुविधाएं दी जाती है, उसे घर रहने के लिए रूम दिया जाता है, ये सब सुविधाएं की जाती है। तीसरा है परिवेदन निवारण यानी ग्रीवांस रेडरेशल। यानी श्रम संघ प्रत्येक श्रमिक की परिवेदना
को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से नियोक्ता के सामने रखते हैं तथा इनका निवारण कराते हैं। यानी जितने भी श्रमिक संस्था में कार्य कर रहे होते हैं उनको अगर किसी तरह का तकलीफ होता है, उनको किसी तरह का चोट पहुंचता है और अपने कार्य से अगर खुश नहीं होते हैं तो वे नियोक्ता के सामने अपने बातों को रखने का शक्ति देते हैं और उनके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व भी करवाते हैं। चौथा है सामूहिक सौदेबाजी यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग। रोजगार की शर्तों का निर्धारण करने के लिए श्रम संघ मालिकों से सामूहिक सौदेबाजी करते हैं। यानी रोजगार के शर्तों को निर्धारित करवाते हैं और मालिकों से सामूहिक सौदेबाजी करवाते हैं, यानी एग्रीमेंट करवाया जाता है। पांचवा कार्य है यानी भागीदारी, पार्टिसिपेशन। श्रम संघ मजदूरों के हित के लिए कार्य करते हैं। जितने भी मजदूर उस संघ में होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, उसके लिए ही कार्य किया जाता है। इसके लिए वे उद्योग में प्रजातंत्र स्थापित करते हैं। यानी जितने भी श्रमिक होते हैं, श्रमिकों को बातों को ध्यान में रखकर कार्य को किया जाता है। छठा है एजुकेशन। बहुत से श्रम संघ श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी करते हैं। श्रम संघ श्रमिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी करते हैं। यानी जितने भी श्रम संघ होते हैं उसके द्वारा बहुत सारे देखे होंगे संस्था में जितने भी श्रम संघ होते हैं, श्रम संघ के जितने भी मेंबर होते हैं उसके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करवाई जाती है, उसके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाई जाती है, रहने के लिए रूम भी दिया जाता है और जितने भी उनके कर्तव्य बनते हैं उसके प्रति उसे जागरूक किया जाता है। उनके अधिकारों के बारे में उसे जागरूक करवाया जाता है कि ये आपका अधिकार है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सातवां है प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन। श्रम संघ बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आठवां है सलाह यानी एडवाइस। श्रम संघ मानव संसाधन HR संबंधी नीतियों एवं व्यवहारों से संबंधित सूचना एवं सलाह प्रदान कर सकते हैं। श्रम संघ संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी मदद करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक श्रमिक के मुख्य कार्य। पहला है अपने फर्म में सदस्यों के वेतन में सुधार करना और दूसरा है काम करने की स्थिति और सदस्यों के काम करने के लिए तरीके में सुधार करना। चौथा है इसके सदस्यों के प्रशिक्षण और पेशेवर विकास व समर्थन करना होता है। यानी जितने भी श्रमिक होते हैं जो अपने कार्य सही से नहीं कर पाते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है और पेशेवर में विकास करवाया जाता है, उनके पद में प्रमोशन करवाया जाता है। चौथा है यह सुनिश्चित करना कि नियोक्ता द्वारा लिया गया हर निर्णय श्रमिक के हित में हो और उनका शोषण ना किया जाए। यानी जितने भी नियोक्ता द्वारा डिसीजन लिए जाएंगे श्रमिकों को उससे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन यानी श्रम संघ के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है रहन सहन की लागत के हिसाब से श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी हासिल करवाना। दूसरा है कार्य करने की दशाओं में सुधार कराना, कार्य घंटे कम करना, छुट्टियों की व्याख्या करना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा एवं मकान आदि की सुविधा की व्यवस्था करवाना होता है। यानी जितने भी कार्य के घंटे होते हैं, 8 घंटे होते हैं, 10 घंटे होते हैं, तो उन्हें एक उचित टाइम देना और टाइम के अनुसार से छुट्टी देना, ये सब करवाना होता है। तीसरा है श्रमिकों को उचित बोनस दिलाना, यानी कि साल में एक बार बोनस दिलवाना चाहिए। और चौथा है छंटने की समस्या को दूर कराना।
5वां है औद्योगिक प्रजातंत्र सुनिश्चित कराना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से श्रम संघ के मीनिंग को समझे, उसके कार्य एवं उद्देश्यों को समझे। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।